पेट की, कमर की, पिंडलियों की, गैस की ऐसी समस्याओं से आजकल एक आम आदमी भी जूझ रहा है। और साथ में ये सब चीज़ें होती हैं तो एक आलस भी बनता है और शरीर की ताकत भी नहीं बन पाती। उल्टा लेट के मॉर्निंग वॉक एक हमारा एक इस तरीके का आसन है, एक इस तरीके की क्रिया है जो कि आपके पाचन की नसों को खींचती तो है ही, साथ में धीरे धीरे बॉडी को वार्म अप भी करती है और इससे एक आनंद की अनुभूति होती है। और जो हमारा कड़ापन है किसका, पीठ का, पिंडलियों का, पेट का, ये कड़ापन धीरे धीरे नरम होता है। और खासकर इसमें रिवर्स पोज में जो हम बॉडी को रिवर्स स्ट्रेच करते हैं, इससे हमारी पेंक्रियाज पे, हमारी एड्रिनल ग्लैंड पे, हमारी थाइमस पे, इन पे भी एक अच्छा खिंचाव मिलता है तो अच्छा सा लगता है। ब्लोटिंग का जो एरिया है सीने के ऊपर, वो ब्लोटिंग का एरिया भी नरम होता है। करना कैसे है? सिंपल सी क्रिया है, सभी को करनी चाहिए और बहुत आराम से करने वाली क्रिया है। तेज़ी की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। हाथों को ऐसा, चेहरे को हाथों में लीजिए। खासकर ये खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शाम को भी भोजन से थोड़ा पहले, 1 घंटा पहले इसको कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। खास इसकी बात यही है कि नियमित रखोगे और लंबा करोगे तो इसके फायदे और ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेंगे। हाथों को इस तरीके से रखिए, चेहरा हाथों के मध्य, एड़ी को हिप्स पर लगाना। अब यहाँ पर जांच ये होगी कि आपकी एड़ी हिप्स पर लग रही है, नहीं लग रही। लग रही है तो आपको इसका अभ्यास बढ़ाना है, नहीं लग रही है तो ये करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। 10-12 दिन के अभ्यास में आपकी एड़ी आराम से लग जाएगी। किसी की एक एड़ी लगेगी, एक नहीं लगेगी, लेकिन जब दोनों आप अभ्यास करते जाएंगे दोनों एड़ियाँ आराम से लग जाएंगी। एक में पेट में खिंचाव ज़्यादा आएगा, एक में पेट में खिंचाव कम आएगा। नाभि के दोनों ओर की अगर नसें देखें तो पेट की सीध वाली नसें खिंचती है। ये जब नसें खिंचती है तो हमारा पेट जो है वो नरम होता है और पेट की गैसें जो है वो भी निकलती है, अपान वायु निकलती है, पिंडलियाँ नरम होती है और हमारी जो एड़ी हिप्स पर लगती है, इससे एक मानिए कि हाफ बॉडी लगभग जो है वो हमारी नरम हो जाती है। अब इसके प्रभाव से कमर दर्द, जो कमर वाला हिस्सा है, इसको भी आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, आराम मिलता है। जिनको यहाँ बैक साइड लोअर बैक में L4, L5, S1 ये कंप्रेशन में हो और यहाँ पर कड़ापन हो, टाइटनेस हो, उस टाइटनेस को बहुत अच्छा नरम करते हैं। पेट की गैस जब नरम हो जाए तो पूरे बॉडी वैसे ही नरम हो जाती है। तो इस क्रिया को अपनी क्रियाओं के माध्यम में डालें, उसमें जब भी कोई योग करे उसके साथ इस क्रिया को भी करें। शुरू में 10-15 बार का अभ्यास करें। इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 10-15 के 2 सेट, अगले दिन, तीसरे दिन 3 सेट, फिर उसके बाद में 20-20 के 3 सेट, फिर 40-40 के 3 सेट, फिर 50-50 के 3 सेट, ऐसा कर सकते हो। आपको लगे ये ज़्यादा है तो 20-20 के 3 सेट रख लो। एक अभ्यास, नियमितता, ये नहीं कि 4 दिन किया भूल गए, वैसा करोगे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन ये उल्टा लेट के मॉर्निंग वॉक है, बेड पे भी किया जा सकता है। अगर कोई नीचे ना बैठ पाए, बिस्तर पे, बेड पे आराम से करो और करके देखो। उसके बाद में पेट में देखना, एकदम नरम ऐसा महसूस होगा। अगर आपने 3 सेट कर लिए ना तो आपको पेट में भी धड़कन एक जगह महसूस होगी। अगर नाभि चक्कर इधर उधर खिसका हुआ है, होता है नॉर्मल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सबका ही लगभग थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर होता ही है। जैसे ही आपने ये एड़ियाँ लगानी शुरू की, आपको तीसरे सेट में ऐसे पेट के अंदर गोला सा चलता हुआ, कुछ धड़कन सी चलती हुई, नाभि के आसपास कुछ गरम गरम सा ऐसा महसूस होगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आप समझ के चलिए कि आपने पेट की आंतों को बैलेंस किया है, आपने अपने पाचन को ठीक करने का एक रास्ता अपनाया है, आपने अपने कब्ज को तोड़ने का बहुत सुंदरतम काम किया है, आपने अपने पेट की गैस को एकदम से नरम करने का बहुत उत्तम कार्य किया है। और ये कार्य आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने में, पाँव की ताकत बढ़ाने में बहुत बहुत शानदार इफेक्ट देने वाला होगा। बात यही है कि नियमितता आपके लिए आवश्यक है और नियमितता रखेंगे तो लाभ ज़रूर मिलेगा। ये क्रिया हमारे लिए जीवन का एक वरदान मान के चलिए और ज़रूर करिए। इस आसन को वैसे निर्लामासन कहते हैं। हमारी योग क्लास में ऐसे अभ्यास जो बहुत ज़रूरी होते हैं हम करते रहते हैं। 470 रुपये पर मंथ की हमारी क्लास है। सूचना आप तक बहुत बार पहुंच चुकी है। व्हाट्सएप नंबर है, उन पर लिखकर भेज सकते हैं। नियमितता ज़रूरी है। एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार आप क्लास में रजिस्टर करेंगे तो आपको एक मजबूरी हो जाएगी, अब क्लास लेनी पड़ेगी। लेने से बहुत सारी बातें जो हमें अभी संशय है, पता नहीं इससे ये होगा कि नहीं होगा, आप किसी बीमारी को लेकर क्लास में ज्वाइन मत होइए। आप ये सोचिए मुझे संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य चाहिए,
बीमारी तो अपने आप ही निकलेगी, लेकिन ये भी ना सोचें, क्योंकि क्लास में आपको ये भी समझ में आएगा कि मेरी बीमारी किस स्तर की है, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या मुझे अपने घर पे अपने ही हिसाब से इसको ठीक करना है। ये भी समझ में आएगी बात। समझना ज़रूरी है, जाना नहीं जाना क्या करना वो तो सब आगे की बातें हैं। तो अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो वो बीमार ज़्यादा हो ही नहीं पाता और वो अपने आप को ठीक ज़रूर कर लेता है, क्योंकि बीमारियाँ दिमाग में होती है। दिमाग से जब बीमारी निकल गई तो आप समझ लो शरीर से निकलते हुए टाइम नहीं लगता। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।